जय जिनेन्द्र। नमस्कार। भारतवर्ष में जनगणना आगामी कुछ माह में होनी है। पूरा विश्व अपनी अपनी जनगणना कराता है, अपने अपने देशों की। उनका तरीका कुछ भी हो सकता है। भारतवर्ष में अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई, 2021 में होनी थी। कोरोना आपदा की वजह से वो टलती रही और अब लगता है कि आगामी 1-2 माह के अंदर वो जनगणना संपूर्ण भारतवर्ष में होगी, क्योंकि जनगणना से ही भारत की सरकार हो या विश्व में और सरकारें हो, वो नीतियां बनाती हैं, कार्यक्रम बनाती हैं, कहाँ क्या फैसिलिटीज चाहिए उस एमिनिटीज को पूरा करती हैं। कौन किस धर्म को मानने वाले लोगों की कितनी संख्या है, किस जाति के कितने लोग हैं, सब चीजें आपकी निकलकर धर्म और आती है। ये सिर्फ जनगणना के आधार पर होता है, जो चंद महीनों में होने वाली है। और उस जनगणना के आधार के लिए मैं सभी जैन धर्म के भाइयों से, जैन धर्म को मानने वाले लोगों से ये अपील करूंगा कि वो जब जनगणना वाले आए, जब आपकी जनगणना हो, तो जब वो आते हैं तो उनको प्रॉपर आप समय दें। उस चीज को एक ऐसे में सोचे जैसे टालने के लिए, चलो भैया वैसे हमें आगे निकलते निकलते गेट पर उनको बता रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से बिठाकर अपनी पूरी जानकारी दें। क्योंकि 2011 के अंदर हमारी जनसंख्या जो सेंसस के अंदर आई, उससे 4 से 5 गुना ज्यादा हमारी संख्या है भारतवर्ष के अंदर जैन धर्म को मानने वाले लोगों की। लेकिन उसके अंदर समस्या क्या आती है कि आप उत्तर भारत के अंदर तो ये समस्या कम है, क्योंकि उत्तर भारत में जो लोग जैन हैं वो अधिकांश लोग अपने नाम के साथ जैन लिखते हैं। लेकिन उत्तर भारत में भी 3-4%, 5% तक लोग ऐसी संख्या रहती है जो अपने नाम के आगे जैन नहीं लिखते, गोत्र लिखते हैं। और फिर उसी गोत्र के आधार पर जो जनगणना वाले आते हैं वो उस कॉलम में जो उनको लगता है परिवेश से, वेश से, क्योंकि हमारा वेश और परिवेश एक जैसा ही है सारा, उस कॉलम को फिल कर देते हैं। और जानकारी के अभाव में घरों में बहनें, माताएं प्रॉपर जानकारी उनको नहीं दे पाती। आज अगर आप भगवान महावीर को मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, तो आप सबको अपने धर्म के कॉलम में जैन लिखना चाहिए। उत्तर भारत के लोगों को भी सभी को अच्छे तरीके से, और अन्य पूरे भारतवर्ष में लोग, क्योंकि बहुत सारे गोत्र हैं, सुराना है, मेहता है, चोपड़ा है, बुरड़ है, शाह है, खाबिया है, बंसाली है, और न जाने सैकड़ों गोत्र हैं। और उस गोत्र के आधार खाली नाम के साथ गोत्र लिखा होता है, जैन नहीं लिखते। सामाजिक जब बहुत बार चीजें कही जाती हैं, संत बोलते हैं, तो समाज के अंदर अपने नाम के साथ जैन लगा लेते हैं। लेकिन उनके जो दस्तावेज हैं, चाहे उनका बैंक अकाउंट्स हो, चाहे उनका आधार कार्ड हो, उसके ऊपर उनका गोत्र तक ही सीमित रहता है अधिकांश लोगों का। और उसी के आधार पर जो वो बोलते हैं तो भी वहां तक सीमित रह जाते हैं। अब वो जनगणना के लिए आए तो उसमें धर्म के कॉलम में जो जैन धर्म को मानता है और उसकी संख्या करोड़ों में है, वो अपने नाम के साथ जैन अवश्य लिखे, नाम के साथ भी जैन जोड़े, और नाम के साथ जैन जोड़ने के जो भी अपना गोत्र है उसके साथ जैन भी अवश्य जोड़े, और उसमें धर्म के कॉलम में जैन धर्म लिखवाए। उस जैन धर्म के अंदर कंफ्यूज ना हो, दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक, इन चीजों को जनगणना वाले नहीं जानते। और ये आपका अपनी एक प्रक्रिया है, अपनी एक तरीका है। लेकिन आप भगवान महावीर को मानते हैं, नवकार मंत्र की आराधना करते हैं, तो आपका धर्म जैन है, तो धर्म के कॉलम में जैन लिखवाएं, ताकि आपकी वास्तविक संख्या पता चल सके। भारतवर्ष में ना जाने कितने बड़े बड़े लोग, प्रदेशों के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सकलेचा हो, पीसी सेठी हो, शांता कुमार हो, विजय रूपानी हो, वर्तमान में गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हो, बहुत सारे जजेस हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों जो जैन हैं, लेकिन वो गोत्र लिखते हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता जैन हैं। तो साधारण लोग भी और बड़े, जो बड़ी हमारी शख्सियत हैं, सभी अपने नाम के साथ अपने गोत्र के बाद जैन भी अवश्य लिखवाएं। और जनसंख्या के लिए जब जनगणना के लिए आए तो सबको धर्म के कॉलम में जैन अवश्य लिखवाना चाहिए। और आपकी जब भाषा के कॉलम की बात आती है तो भाषा के कॉलम में भी आप अपनी मातृभाषा हिंदी लिखाते हैं, किसी स्टेट में आप गुजराती में, गुजरात में गुजरात लिखवाते हैं, अपनी भाषा में आप प्राकृत भाषा भी अवश्य लगवाएं, क्योंकि जैन धर्म संपूर्ण प्राकृत भाषा में है। जहां हमारा महामंत्र नवकार प्राकृत भाषा में है, वहीं हमारा लोगस का पाठ प्राकृत भाषा में है, वहीं अंतगढ़ दशांग सूत्र प्राकृत भाषा में है। तो भाषा के कॉलम में आप जो आपकी मातृभाषा, आपकी जिस प्रदेश में आप रहते हो, वो भाषा के साथ
आपकी भाषा प्राकृत भाषा भी उसमें जुड़नी चाहिए। धर्म के कॉलम में हम जैन हैं, इसको अच्छे तरीके से आप दिमाग में रखें। जो भी जनगणना के लिए आए उनको समय देकर इन आंकड़ों को सुंदर रूप में पूरे कराएं। हमें जनसंख्या बढ़ाकर नहीं दिखानी, हमें जैन धर्म की लोगों को मानने वाली कितनी संख्या है वो वास्तविक संख्या बतानी है, क्योंकि उस वास्तविक संख्या से ही आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य और आपके लिए सरकार भी जो योजना बनाती है, राजनीतिक दल भी आपकी आंकड़ों के हिसाब से आपको शक्ति देते हैं। तो आपसे पुनः अनुरोध है, जनगणना में आप धर्म के कॉलम में जैन अवश्य लिखवाएं और जैन लिखवाकर अपना एक दायित्व निभाएं कि हम भगवान महावीर के शासन के सिपाही हैं। जय जिनेंद्र।